भारत की अग्नि 6 मिसाइल चीन की घमंड के चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार। चीन ने जो 1962 में जख्म भारत को दिए थे वो नहीं भुलाए जा सकते। चीन की वजह से भारत पीओके पाकिस्तान से नहीं ले पा रहा, यह हम नहीं भूल सकते और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे भारत के वह दो महापुरुष जो भारत के सेल्फ सफिशिएंट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दशकों पहले ही काम शुरू कर दिया था। तब जब भारत के पास कुछ नहीं था दोस्तों, तब यह दो महापुरुष काम कर रहे थे। एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को दिया, जिसमें सेकेंड स्टेज भारत ने प्राप्त कर लिया है। और दूसरे थे भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो महापुरुष जिन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP भारत को दिया, अग्नि सीरीज के मिसाइल दी। और उन्हीं अग्नि सीरीज के मिसाइलों में से एक मिसाइल ऑपरेशन दिव्यास्त्र के तहत हाल ही में भारत ने टेस्ट की थी। उस मिसाइल का नाम था अग्नि 5। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली MIRV टेक्नोलॉजी से लेस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल से लेस एक साथ कई न्यूक्लियर हमले करने की कैपेबल और 6000 से 8000 तक की दूरी तक मार्ग क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 भारत ने टेस्ट कर ली। ये विजन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, लेकिन यहीं तक नहीं था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवित रहते DRDO में काम करते उन्होंने परिकल्पना की थी। उनका विजन था अग्नि 6 मिसाइल का। जिस तरीके से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सोचा था कि हम भारत को ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है NSG, जिसका सदस्य बनने से दुनिया भर की ताकतें भारत को रोक रही थी कि भारत यूरेनियम ना प्राप्त कर ले, कि भारत एटॉमिक शक्ति ना बन जाए, कि भारत हमेशा गुलाम रहे, झुका रहे, दबा रहे, जो चाहती थी फॉरेन कंट्रीज, उसके काट के रूप में डॉक्टर होम जहांगीर भाभा ने जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को दिया था कि हमें यूरेनियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे देश के अंदर बहुत आयत में जो थोरियम मौजूद है उसी से हम परमाणु शक्ति डेवलप कर लेंगे। यह सोच डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की थी ताकि न्यूक्लियर शक्ति में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सोच रखा था कि एक दिन वो इस प्रकार के मिसाइल भारत को डेवलप करवाएंगे। अग्नि 6 मिसाइल जो कि चाइना की पूरी शक्ति को 100% खत्म कर देगी और दुनिया के सबसे बड़े देशों के 4 बहुमूल्य कैपिटल्स राजधानी को भारत की अग्नि 6 मिसाइल की इजाजत में ले आएगी। यह सोच, ये विजन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी और अब वो करीब है। दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में मौजूद है। अग्नि 5 हमने टेस्ट कर ली है, अब अग्नि 6 की देरी है और बहुत जल्द अग्नि 6 भी भारत के पास आने वाली है। और क्यों ये महत्वपूर्ण है यह आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। देखिए दोस्तों, चाइना का दम्भ है, घमंड है कि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है और भारत की आर्मी बहुत क्रूड है, छोटी है, उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ना ही उसके पास उतना बड़ा बजट है कि वो अपनी मिलिट्री को इतना बड़ा कर सके कि चाइना का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों, वो बात कहते हैं ना कि युद्ध हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ा जाता है, वो बात अलग थी। लेकिन भारत के पास जैसे ही अग्नि 6 मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग हो गई तो ये मान लीजिए कि चाइना आग दिखा ही नहीं सकता भारत को। सबसे बड़ा घमंड चाइना को यह था कि अपने पैसों के बल पर उसने साउथ चाइना सी को पूरी तरह से अपने इन्फ्लुएंस में रखा है, अपने प्रभाव में रखा है। कई देशों की मेरीटाइम, उनके जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। चाइना ने साउथ चाइना सी में, सिर्फ साउथ चाइना सी में ही नहीं, इवन पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर तक में चाइना की प्रेजेंस है। चाइना ने अलग अलग जगह पर अपने जो है मिलिट्री अड्डे बना के रखे हैं और अब चाइना हंसता है और बोलता है भारत क्या ही कर लेगा। चलो ठीक है, अग्नि 4 था, ठीक है, अब अग्नि 5 भी आ गया। अग्नि 5 क्या ही कर लेगा दोस्तों, अग्नि 5 ने भारत को ये शक्ति दी है कि भारत अब चाइना के किसी भी कोने पर वार कर सकता है। 6000-4000 की रेंज बहुत दूर होती है, पूरा चाइना भारत की जद में आ चुका है। लेकिन दोस्तों, चाइना का मेनलैंड आया है, यह बात सुनिए। अब चाइना का साउथ चाइना सी अभी भी रेंज से दूर है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर अभी भी रेंज से दूर है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक और लंबी दूरी के मिसाइल जो कि अग्नि 6 साबित होने वाली है। अग्नि 6 के पास क्षमता होगी 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर।
और अगर उसके जो न्यूक्लियर पेलोड की जो वजन है उसे अगर कम कर दिया जाए तो ये 14,000 से 16,000 तक दूर भी जा पाएगी। ये अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये है कि भारत पूरे पैसिफिक ओशन को कवर करेगा। चाइना ने अपने SSBN सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स को छिपा कर रखा है, यानी कि ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है वो कैरी करने की क्षमताएं ये छुपा कर रखी है। और यह सोचता है कि कहीं भारत से चाइना का युद्ध हो भी गया, अगर भारत ने कोशिश की POK को लेने की और चाइना पाकिस्तान की फेवर में आता हुआ अगर उसने युद्ध छेड़ दिया भारत के साथ में, तो चाइना के पास यही हथियार है। चाइना जो लड़ाई लड़ेगा आमने सामने की हो तो ठीक है, लेकिन अगर बात न्यूक्लियर वेपन तक की आ गई, अगर फाइनल फ्रंटियर की बात आ गई, तो देखिए दोस्तों, जो सबमरीन्स होती है बहुत दूर होती है और उनसे जो लॉन्चिंग होती है उसको डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होता। क्यों समुद्र से वार करती है, तो चाइना का घमंड यही था कि उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, सबसे ज्यादा उसके पास सबमरीन्स है, तो उसकी मदद से वो पूरी तरीके से भारत को ओवर पावर कर देगा। लेकिन दोस्तों, अब उसकी सबमरीन्स भी भारत के अग्नि 6 मिसाइल की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है, 14,000 तक होने वाली है। ऐसी स्थिति में गया चाइना काम से, क्योंकि देखिए चाइना के पास में जो वेपन टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या है चाइना के पास आज की तारीख में, अगर हम देखें तो उसके पास है DF-21 डंगफेंग 21। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक की मिसाइल है और इसे बड़े शान से कहते हैं कैरियर किलर, यानी कि एयरक्राफ्ट किलर। ठीक है, डंगफेंग 21 उसके पास में है, लेकिन दोस्तों इसकी काट हमारे पास बहुत सारी छोटी मिसाइल हमारे पास मौजूद है। इसके लिए अग्नि 6 का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत नहीं। डंगफेंग 26 है, इसके पास इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है और ये US बेस मौजूद जो है गुआम एक इलाका है जहां अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है। और अगर कल को अमेरिका भारत की मदद के लिए आए या अमेरिका के साथ युद्ध हुआ चाइना का, तो गुआम को सीधा टारगेट करने के लिए, गुआम एक इलाका है, उसे टारगेट करने के लिए DA-26 का इस्तेमाल कर सकता है चाइना ये सोचकर उसने घमंड से इस मिसाइल का नाम गुआम एक्सप्रेस रख दिया। इसे भी हम काट सकते हैं हमारी दूसरी मिसाइलें की मदद से। DF-31 और DF-31A, डंगफेंग 31 और डंगफेंग 31A जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, IBM है, लेकिन इसके पास MIRV टेक्नोलॉजी नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसको देखिए, हमारे पास में हमारी अग्नि 5 में ही हमने टेस्ट कर लिया हमारी MIRV टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटिंग व्हीकल, एक मिसाइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर थर्मल वॉरहेड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के विस्फोटक इनके अंदर डाले जाते हैं। ये होता क्या है, IBM क्या करती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हिट करने की, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हिट करने की इनके पास में रेंज होती है। ये पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, वायुमंडल को चीर करके अंतरिक्ष में एंटर करती है और उसके बाद अपने टारगेट की तरफ होने के बाद अपने जो ट्रेंजेटी है उसको डाउन करती है, वापस अर्थ की तरफ आती है, वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और उनकी गति बहुत तेज हो जाती है, हाइपरसोनिक गति पकड़ लेती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इस प्रकार की जो IBM होती है, और जब ये अचीव कर लेती है तो बहुत तेज गति से आती है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इन्हें रहता है जो ग्राउंड बेस्ड या सी बेस्ड जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनको डिटेक्ट कर सकता है, इनको ट्रैक कर सकता है कि कहां से कहां जाने वाली है, और वो कैलकुलेट करेगा कि इनकी ट्रेंजिटी क्या होने वाली है, किस बात में बढ़ रही है, और उनके हिसाब से उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी मिसाइलों को इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। तो ये IBM के साथ हो सकता है, जो कि इसके साथ भी होगा DF-31A के साथ, लेकिन ये काम अग्नि 6 के साथ और इवन अग्नि 5 के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ध्यान से सुनिए, अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में MIRV टेक्नोलॉजी डाली जाने वाली है। अग्नि 5 में तो डाली भी जा चुकी है और टेस्ट भी की जा चुकी है। MIRV टेक्नोलॉजी में होता क्या है, मिसाइल निकलेगी अंतरिक्ष की ओर, वायुमंडल को चीरते हुए वापस टारगेट करेगी अर्थ के उस टारगेट के ऊपर में जहां उसे भेजा गया है, वापस एंटर करेगी वायुमंडल
के चीरते हुए सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक स्पीड गैदर कर लेगी। इवन 20 मार्क से ऊपर आवाज की गति से 20 गुना तेज से भी ऊपर वो इतनी स्पीड पकड़ लेगी। उसके बाद मिसाइल खुल जाती है। मिसाइल खुलती है और उसके अंदर से एक नहीं 10, अगर अग्नि 6 की बात करें तो 10, अग्नि 5 की बात करें तो लगभग 6 से 7 जो है उसके अंदर से न्यूक्लियर वॉरहेड निकलते हैं और छोटी छोटी मिसाइलें निकलती है। तो अब एक को मारेंगे कि 10 को मारेंगे, आप समझिए। और साथ में डिकोय लाइट, डिकोय और सॉफ्ट, ये 2 तकनीक होती है। इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है बेवकूफ बनाने के लिए ये गुब्बारे होते हैं। रिफ्लेक्ट करने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले गुब्बारे होते हैं। डिकोयज MIRV खुलता है और बहुत सारे डिकोयज निकलते हैं, गुब्बारे निकलते हैं। इस प्रकार की चीजें निकलती है जिनको एयर डिफेंस सिस्टम समझ नहीं पाता। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये भी मिसाइल है और उसे मारने के लिए चला जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो वॉरहेड्स हैं वो कई टुकड़ों में टूटकर अलग अलग इलाकों को टारगेट कर सकते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि इन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अग्नि 5 और अग्नि 6 के अंदर ये काबिलियत है, जबकि DF-31 और DF-31A के पास ये ताकत नहीं है। अब आते हैं जो सबसे एडवांस मिसाइल है चाइना की, वो है DA-41 डैंगफैंग 41। ये अब तक चाइना का सबसे एडवांस IBM है जो चाइना के पास मौजूद है और इसमें MIRV काबिलियत मौजूद है। ये भी उसी तरीके से हिट कर सकता है जिस तरीके से अग्नि 5 और अग्नि 6 हिट कर सकती है। इसके अंदर भी काफी सारे जो है छोटे छोटे वॉरहेड्स लगे रहेंगे जो खुलेंगे और अलग अलग डेस्टिनेशन तक जाकर के वहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन DA-41 ये कहाँ तैनात करेगा? एक तो इंडियन ओशन में तैनात करेगा, तो पूरी रेंज में अग्नि 6 के अगर इसने जिबूती में तैनात कर दिया तो वहाँ भी अग्नि 5 की रेंज में, अगर इसने पैसिफिक ओशन में भी तैनात कर दिया तो अब भी अग्नि 6 की रेंज में तो आ ही गया ना। तो रेंज बहुत ज्यादा है, 10,000 12,000, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बचना मुश्किल है चाइना का किसी भी तरीके से। भारत के इज्जत से है और भारत बोलता है नो फर्स्ट, हम पहले नहीं करेंगे, वो सेकंड स्ट्राइक करेंगे हम। तो अगर चाइना ऐसा करता है तो भारत के पास बहुत सारे तरीके हैं कि चाइना को काउंटर कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि भारत अब आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल भी सीधे सीधे डेवलप करने वाला है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने वाला है। उससे चाइना नहीं बच पाएगा। तो चाहे जितना वो अपना बजट लगा ले, चाहे जितनी अपनी आर्मी को बड़ा कर ले, जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत के शार्प ब्रेन्स ने हरा के रख दिया है चाइना को, और उन्हें हमारा दिल से सैल्यूट। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द अग्नि 6 भारत के पास आ जाएगी। हम कामना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये हो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।